अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में हॉर्न होते हैं या नहीं? और क्या आप एक ऐसे हैरत अंगेज कीड़े के बारे में जानते हैं जो लकड़ी से अपना घर बनाता है? और इसके साथ आप एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो कंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। आज आप ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आप हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि प्लेन में क्या विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं या नहीं? तो दोस्तों जी हाँ, कमर्शियल प्लेन्स में वाइपर होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल लैंडिंग के वक्त किया जाता है। जब प्लेन अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो पायलट उन्हें ऑफ कर देते हैं, क्योंकि प्लेन की स्पीड पानी वगैरह की स्पीड को पीछे की तरफ धकेलने के लिए काफी है। उन्हें विंडशील्ड वाइपर्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल प्राइवेट प्लेन में ये वाइपर होते ही नहीं, क्योंकि उनको आगे चलने वाला पंखा आराम से पानी को पीछे की तरफ खींच देता है। फैक्ट नंबर 2, आप इस तस्वीर को गौर से देखें। इनमें से कौन सा दायरा बड़ा और कौन सा छोटा है? तो दोस्तों आप देख चुके हैं। आपने जो भी सोचा कमेंट में लिख दे। इसके बारे में फैक्ट ये है कि तस्वीर में दोनों काले दायरे एक जितने हैं, लेकिन दायां काला दायरा पहली बार देखने पर बड़ा लगता है, क्योंकि उसके गिर्द मौजूद सफेद दायरा छोटा है। इसी तरह अगर हम एक ही मिकदार का खाना किसी बड़ी प्लेट की बजाय छोटी प्लेट में रखकर खाएं, तो खाना खत्म होने पर हमें अपना पेट भरा हुआ महसूस होगा, और ऐसा करना वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा? पसंद आने पर जस्ट हिट द लाइक बटन बिलो वीडियो। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका में तैयार होने वाली मशहूर कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया भर में हर जगह आसानी से मिल जाती है, और कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन इससे लुत्फानंदोज होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह है जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकते? शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये दस्तयाब नहीं। इसकी वजह अमेरिका से पुरानी तिजारती पाबंदी है। कुछ लोग शदीद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको अमूमन पड़ोसी ममालिक मैक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, कई लोग सोचते हैं कि प्लेन में इतनी ठंड क्यों होती है? तो आपको बता दें कि प्लेन में एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री होता है। कई ऑफिस बिल्डिंग का टेम्परेचर भी इतना ही होता है, लेकिन ऑफिस के मुकाबले में प्लेन में ठंड ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि प्लेन में आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होती। ऑफिस में आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। और क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन में भी हॉर्न्स होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, जी हाँ, एरोप्लेन में भी हॉर्न्स होते हैं, लेकिन पायलट उनका इस्तेमाल करके आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन आप इस हाई पिच के हॉर्न को तभी सुन सकते हैं जब ये ग्राउंड में हो, ताकि प्लेन के नीचे काम करने वाले ग्राउंड फ्लोर मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जा सके, और इसका कोई मकसद नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, आपने मुर्गों की लड़ाई देखी होगी, बैलों की लड़ाई देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऊंटों की लड़ाई देखी है? तुर्की में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें ऊंटों की लड़ाई करवाई जाती है। एक ऊंट के दूसरे ऊंट को हराने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि पहला ऊंट डर के मारे भाग जाए। दूसरा तरीका ये कि ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे छोड़ दो। और तीसरा तरीका अगले ऊंट को जमीन पर नीचे गिरा दो। फैक्ट नंबर 6, ये है क्रेशन हैटक। इसे बचपन से ही साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जब ये 15 साल का था इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसका एक हाथ और एक पांव चला गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक हाथ और पांव ना होने के बावजूद दोबारा साइकिल उठाई और उसे चलाने की कोशिश की। फिर शुरुआत में जाहिरी बात है कि बैलेंस नहीं था, कई बार नीचे गिरा। फिर ऐसे ही गिरते गिरते उसे 1 साल लगा जब ये दोबारा बैलेंस बना पाया, और आज की तारीख में ये प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है, जिसका एक रिकॉर्ड है जो कि बहुत खतरनाक। टोटल 21 दिनों में 2500 किलोमीटर तक लगातार साइकिल चलाता रहा। और ये इतना लंबा रास्ता कोई प्लेन रास्ता नहीं था, बल्कि ये पहाड़ियों और जंगलों से भरा रास्ता था। इस ऊंचाई पर एक नॉर्मल इंसान के लिए साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों बोला जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग सच्चाई बता देता हूँ, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। 16वीं सदी के आसपास की बात है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ऑपरेशन को काफी बड़े थिएटर के अंदर किया जाता था। असल में दोस्तों इस तरीके के थिएटर्स में पेशेंट के रिलेटिव्स और आम लोग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को बिठाकर उनके सामने बिठाकर किसी भी इंसान की लाइफ सर्जरी को किया जाता था। उनकी सबसे बड़ी मिसाल लंदन का एसटी थॉमस हॉस्पिटल है, जिसमें उस वक्त के सबसे बड़े थिएटर को तैयार किया गया था।
लेकिन दोस्तों उस तरीके के थिएटर्स में काफी बड़ी अमाउंट में क्राउड रहता था और डॉक्टर सर्जरी के वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आगे आने वाले वक्त में उन तरीके के थिएटर्स को साइज को छोटा करके रूम में कन्वर्ट कर दिया गया। यही वो वजह है जिसकी वजह से प्रेजेंट डेट में ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन रूम बोलने की बजाय ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है। क्या आप इस फैक्ट से पहले आप ऑपरेशन थिएटर की इस हिस्ट्री को जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जब गुस्सा आता है तो उनका दिल करता है कि वो अपने आसपास की चीजों को तोड़ें। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो चलिए आज मैं आपको मिनेसोटा लेकर चलता हूँ। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मिनेसोटा में एक एक्शन पार्क है जो पूरी दुनिया का ऐसा पार्क है जहां पर मौजूद टैंक को आप पार्क में मौजूद किसी भी घर या फिर कार के ऊपर चढ़ाकर अपने गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। दोस्तों इस पार्क को स्पेशल उन लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और टैंक को चलाने का भी शौक रखते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे पार्क के रास्तों को कच्चा और दलदलों में कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जैसे ही कोई भी इंसान इस टैंक को चलाता है तो उसको कुछ ऐसा लगता है जैसे वो हकीकत में किसी वार में आया हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस पार्क में बनाए गए रास्तों पर खड़ी किसी भी कार पर अपनी मर्जी के हिसाब से उस टैंक को उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं और यही चीज इस पार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक पार्क में से एक बनाती है। फैक्ट नंबर 9, हंगरी की खातून एलिजाबेथ बैथोरी के बारे में कहा जाता है वो कंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। 16वीं सदी की इस नवाबजादी ने जब नहाना होता था तो उस वक्त कंवारी लड़कियों को कत्ल किया जाता था ताकि उनके खून से टब भर जाए और फिर एलिजाबेथ इस टब में नहाती थी। एलिजाबेथ बैथोरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है जहां उसे दुनिया की सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली सीरियल किलर खातून करार दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो खून से क्यों नहाती थी? उसके खून से नहाने के पीछे वजह ये थी, अगर वो खून से नहाएगी तो वो उससे नौजवान रहेगी और उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी। अब उसी ख्याल के पेश नजर अमेरिका में सैकड़ों लोग हजारों डॉलर खर्च करके नौजवानों का खून अपने जिस्म में दाखिल करवाते हैं। वैसे कैसी अनोखी सोच और पागलपन वाली बात है। फैक्ट नंबर 10, बैगवर्म को कुदरती इंजीनियर्स कहा जाए तो गलत ना होगा, जो पत्तों, गर्द, घास, लकड़ी के टुकड़ों से अपने गिर्द खोल बनाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कभी ये खोल लकड़ी का घर लगता है और कभी पत्तों का खूबसूरत ढेर दिखाई देता है। बैगवर्म का कीड़ा एक तरह का रेशम जैसा तार खारिज करता है और उससे मुख्तलिफ अशिया को जोड़कर अपनी पनागाह बनाता है। इस तरह वो अपने दुश्मन से बच जाता है। साइंसदानों ने अब तक बैगवर्म की 42 इकसाम को देखा है और हर कीड़ा दूसरे से मुख्तलिफ घर बनाता है। एक खोल का अंदाज दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरत अंगेज होता है। अच्छी बात यह है कि खुद ये कीड़ा उस घर से नहीं चिपकता और जब चाहे उससे अलग हो जाता है। बैगवर्म बहुत तेजी से फैलते हैं और दरख्तों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। बैगवर्म एक किस्म का पतंगा है जिसकी मादा बेपर होती है और नर से मिलाप करने के बाद अंडे देकर मर जाती है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में कुछ ममालिक सदियों पहले मार्जे वजूद में आए थे। इसी तरह कुछ ममालिक की अक़वाम की तारीख हजारों साल पहले की है, लेकिन शुमाली अफ्रीका में वाक़े जनूबी सूडान ने सूडान से 2011 में आज़ादी हासिल की। इस तरह तकरीबन 9 साल का अरसा हुआ है, लिहाजा ये दुनिया का सबसे कम उम्र यानी थोड़े अरसे कबल मार्जे वजूद में आने वाला मुल्क करार पाया। फैक्ट नंबर 12, कुछ वहमी लोगों के नजदीक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में एक शख्स को काली बिल्लियां इतनी पसंद है कि उसने सिर्फ शेर की सयाह खालाओं के लिए एक कैफे खोला जिसे निकोबियाका का नाम दिया गया। जापान में उस वक्त बिल्लियों के सैकड़ों कैफे हैं, जबकि निकोबियाका सिर्फ स्याह रंग वाली बिल्लियों के लिए मखसूस है। इसका इफ्तिताह 2013 में किया गया। उसके बाद हर रोज सयाहों की बड़ी तादाद इस कैफे को देखने आती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जापान में भी स्याह बिल्लियों के मुकाबले में दीगर रंगों की बिल्लियों को देखा और रखा जाता है। इसी बिना पर कैफे के मालिक को स्याह बिल्लियों का होटल बनाने का ख्याल आया, जो अब दुनिया भर में मकबूल हो चुका है। निकोबियाका में बिल्लियां अपने हमरंग स्याह बिल्लियों के साथ खेलती, खाती और आराम करती हैं। यही वजह है कि जापान में काली बिल्लियों से वाबस्ता तोहमात को खत्म करने में भी इस कैफे ने अहम किरदार अदा किया। फैक्ट नंबर 13, रेड बिल्ड कोयला अफ्रीकी चिड़िया की एक किस्म है। हो सकता है आपने इस परिंदे को ना देखा हो। इन चिड़ियों का ताल्लुक अफ्रीका से है। इनकी तादाद 1 से 10 बिलियन के दरमियान है। गो के इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया के किसी भी दूसरे परिंदे के मुकाबले में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।